तो वहां पर उसने देखा कि बेरी के बूटे बहुत लगे हुए हैं। बेर उठाता है और खा करके देखता है, कहता है कि ये मीठा बेर है, ये भगवान के लिए बहुत अच्छा है, और अपनी जेब में डालता है। दोबारा दूसरा बेर उठाता है, ये कड़वा है, फेंक देता है, कहता है भगवान के लिए अच्छा नहीं है। फिर चखता है, फिर मीठा है, रखता है अपनी जेब में, और मीठे मीठे बेर जो है वो अपनी जेब में रख करके भगवान के पास आता है और भगवान को कहता है, महाराज मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं। भगवान कहते हैं, बेटा क्या लेकर के आए हो? वो कहता, महाराज मैं आपके लिए बेर लेकर के आया हूं। अपनी जेब में से बेर निकालता और भगवान के सामने रख देता। भगवान के पास एक भक्त खड़ा था। वो भक्त भगवान उस लड़के को कहता है, अरे पागल, भगवान को झूठे बेर खिलाएगा? भगवान उस भक्त को कहते हैं, भगवान कहते हैं, रुक जा, इस बेटे का भाव झूठा नहीं है, इसका विश्वास झूठा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण उस समय उसके बेरों को स्वीकार करते हैं, उसके बेर खाते हैं। और भगवान जैसे ही किसी की वस्तु स्वीकार कर लेते हैं तो उससे उस जीवात्मा को आनंद होता है। इसलिए कहा कि काहू को परोसो है जमीन ते जमाने बीच, काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पे। किसी को भरोसा है, मेरे पास जमीन बहुत है, मेरे पास संपत्ति बहुत है, काहू को परोसो है जमीन ते जमाने बीच, काहू को परोसो जोर चातरी जहाज पे, काहू को परोसो पारी शाह पात शामीत, काहू को परोसो है कुटुंब करी काज पे। मैं बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया मैंने, उसको उसी का अभिमान हो जाता है, उसको उसी का भरोसा हो जाता है। काहू को परोसो देववाणी और पारसी पे, काहू को परोसो संत गिरी की मजाज पे, काहू को परोसो चोर चातरी चलाकी मीत, मोको तो परोसो है श्री चक्रधर महाराज पे। कि जब तक हम उस परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करते, कहने का तात्पर्य, इतना सब कुछ बताने का तात्पर्य, इतना सब कुछ बताने का सारांश, इतना सब कुछ बताने की शिक्षा एक ही, कि हम कुछ भी करें, कोई भी काज करें, वो सारे ही काज हम परमात्मा की उपस्थिति में करें, हम परमात्मा को उस कार्य के बीच में लाएं, तो वो कार्य सब प्रकार से संपूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, यत् करोषि यदश्नासि यज्ञ होसि ददासि यत्, यत्र पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो कुछ भी तू खाता है, खाने से पहले उस परमात्मा का शुक्र जरूर करें। जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी तू पीता है, जो कुछ भी तू कार्य करता है, वो सारे कार्य मेरे अर्पण करता चल। और जब तू मेरे अर्पण कार्य करेगा तो फिर तेरे को पाप नहीं लग सकता, तेरे को पुण्य ही पुण्य लगेगा। और उसी तरह से आज
भगत जी ने अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने से पहले उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले बुलाने हैं। देखो अभी मूर्ति स्थापना हुई, भगवान को बीच में रखा, और जब इन्होंने भगवान को बीच में रखा है तो भगवान इनके सारे ही कार्य रास करने वाले हैं। यही शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। भगवान